मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं फिर से हमारे इस वीडियो श्रृंखला में, जहां हम प्रेरितों के काम पुस्तक का अध्ययन सीख रहे हैं। प्रेरितों के काम पुस्तक का अध्ययन के पहले प्रशिक्षण वीडियो में हमने प्रेरितों के काम का पृष्ठभूमि देखा था, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को और तथ्यों को हमने देखा था, कुछ कालक्रम हमने देखा था। हमने ये देखा था कि किस तरह से ये लूका रचित सुसमाचार पुस्तक के समानांतर है, उससे आगे चलने वाला एक सिलसिला है। और हमने यह भी देखा था कि किस तरह से इस पूरे पुस्तक का अभिनायक जो मुख्य पात्र है वो ना तो पौलुस है ना पतरस है, लेकिन वो पवित्र आत्मा है। और किस तरह से काफ़ी स्पष्ट रूप से और सक्रिय रूप से वह लोगों के हृदय में काम कर रहा है, खोए हुए लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर रहा है, उन्हें यीशु मसीह के बारे में समझा रहा है, कायल कर रहा है। तो आइए वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अपने इस दूसरे वीडियो में अध्यायों के अध्ययन को शुरुआत करें। और हम इस पहले वीडियो में अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले अध्याय का अध्ययन शुरू करें। अध्याय 1। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्माई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया।
और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस, और दूसरा मत्तियाह को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दानों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यदि आप यहाँ पे घट रहे घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि अध्याय 1 की शुरुआत काफ़ी चौंकाने वाली है, काफ़ी हैरान करने वाली है। बेशक यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में मुख्य पात्र थे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि पहले अध्याय में एक स्पष्ट बदलाव हो रहा है, काफ़ी स्पष्ट यहाँ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। हम पहले अध्याय में ही 4 बार पवित्र आत्मा का जिक्र देखते हैं, और जिससे हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ से आगे मुख्य पात्र बदल रहा है। आप यदि पद 6 में ध्यान लगाएं तो आप समझ पाएंगे कि क्या वो बात थी जो हमें स्वर्गारोहण की स्थिति तक लेकर के आई, और चेलों के द्वारा पूछे जाने वाले उस सवाल के पीछे क्या था, क्या मकसद था उनका, क्या अंदेशा था। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने उससे पूछा, प्रभु, क्या यह वह समय है जब तू राष्ट्रों को इस्राएल के हाथ कर देगा? यीशु पुनरुत्थित हो चुके थे, उनका शरीर महिमावान था, वह दीवारों से होकर गुजर सकते थे, उनके हाथों में छेद था लेकिन वे चोटिल नहीं थे। वे परमेश्वर के पुत्र होने के पुनरुत्थित, चलते फिरते, भोजन करते, सांस लेते, जिंदा प्रमाण थे, सबूत थे। शिष्यों के पास एक योजना था, और वह योजना यह था कि रोमियों को पराजित करने वाले जिस व्यक्ति का उन्हें इंतजार था, जिस व्यक्ति की उन्हें आवश्यकता थी, अब वह उनके साथ है और वह जीवित है, और वे रोमी अब उसे मार नहीं सकते हैं। वो मृत्यु पर भी जयवंत हो चुका है, और वे चाहते थे कि यीशु इस्राएल के राज को पुनः बहाल करे, फिर से इस्राएल के राष्ट्र को महान करे। और शायद इस सवाल को पूछते हुए वे अपनी तलवार पर धार भी चढ़ा रहे होंगे और रोमी साम्राज्य पर चढ़ाई करने का इंतजार कर रहे होंगे, यीशु मसीह के धावा का आह्वान करने का इंतजार कर रहे होंगे। यीशु उन्हें एक सीधा उत्तर नहीं देता है। उसने बस उनसे ऐसा कहा जो हम पद 7 से 8 में पढ़ पाते हैं पहले अध्याय के। उसने उनसे कहा, उन अवसरों या तिथियों का जानना तुम्हारा काम नहीं है जिन्हें परमपिता ने स्वयं अपने अधिकार से निश्चित किया है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। उसने तुरंत उनके गलत विचारधारणा को नहीं सुधारा। वह जानता था कि जब तक वे पवित्र आत्मा ना ग्रहण कर ले, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर सभी जातियों के मध्य कार्य कर रहा है। वे कोई नया भौतिक राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहते थे जहाँ की राजधानी यरूशलेम हो, परंतु वह चाहता था कि परमेश्वर के राज्य हर खोए हुए लोगों के हृदय में प्रवेश करे, और ये प्रभु यीशु मसीह की रणनीति थी, ये योजना थी। वह जानता था कि वह इसे पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण करने तक नहीं समझते थे, और हम देख पाते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद भी इस सच्चाई को समझने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी वक्त लगा। तो
यह अंतिम कथन कहने के बाद यीशु ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अनापेक्षित था, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने उन्हें छोड़ दिया और वह बादलों पर उठा लिया गया, उसका स्वर्गारोहण हो गया। और चेले इस बात से काफी स्तब्ध थे, हैरान थे, भौचक्के थे। वे काफी स्तब्ध थे। कितने हैरान और भौचक्के थे? हमें यह नहीं मालूम कि वे कितनी देर स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर आंखें लगा करके, थोड़े से मुंह खोल करके ताक रहे थे। लेकिन हम पढ़ पाते हैं कि वे इतनी देर आकाश की ओर ताक रहे थे कि स्वर्गदूत को वहां उपस्थित होना पड़ा और उन्हें वहां से जाने के लिए कहना पड़ा, और तब फिर वे वहां से गए। वे शायद अपेक्षा कर रहे होंगे कि यीशु मसीह फिर से तुरंत वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद, पुनरुत्थित होने के बाद, मृत्यु से जी उठने के बाद, एक मंडली की शुरुआत करने के बाद यीशु मसीह छोड़कर उन्हें चले गए। ये एक बड़ा ही हैरान या परेशान करने वाला तथ्य उनके लिए था। आप सोच करके देखिए, यदि आप उन 11 चेलों में से होते, वहाँ पे होते, तो आपको कैसा लगता कि अब जब सब कुछ शुरू होने वाला था, तभी सारा खेल बिगड़ रहा है और यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने जाने से पहले उनसे क्या कहा था, उस बात को याद रखें। और हम देखेंगे कि जो बात यीशु मसीह ने कहा था वो किस प्रकार से आगे चेलों के माध्यम से ही पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अध्याय 1 के इस दूसरे हिस्से का व्याख्यान हमारा अपना व्यक्तिगत व्याख्यान है। हम एक ऐसे परिच्छेद का अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो काफी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम आपको इसमें से जरूर गुजारेंगे। पतरस इस बात का दबाव महसूस कर रहा था कि उसे अगुवाई करनी है। आखिर यीशु ने उसका नाम बदला था और उसका नाम चट्टान रखा था, और वह कलीसिया स्थापित करने वाला था, और वह बस यहाँ बैठे बैठे चाय समोसा खा रहा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कुछ नहीं कर रहा था। वे यह नहीं जानते थे कि अब से 10 दिन में पेंतिकोस्त का दिन आने वाला है। तो इंतजार करते करते अंततः उन्हें ऐसा लगा। फिर उसने एक नए प्रेरित को चुनने की अगुवाई की। पतरस कदम बढ़ाता है और एक नए प्रेरित को चुनने का अगुवाई करता है। क्या यह यीशु या पवित्र आत्मा की मांग थी? क्या उनकी अगुवाई थी? कोई भी बात यह नहीं दर्शाता है, यह नहीं इंगित करता है। बजाय इसके पतरस ने ऐसा महसूस किया कि उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए और अपनी अगुवाई को प्रस्तुत करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। तो वे महान आदेश का पालन करने के बजाय महान समिति में तब्दील हो गए, बजाय इसके कि वे महान आदेश के प्रति और अधिक मेहनत करें। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए पुराने नियम के तरीका का इस्तेमाल किया, जो चिट्ठी डालने का था। इस बात को ध्यान में रखें कि पवित्र आत्मा के आने के बाद ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं किया गया। इस पूरे प्रक्रिया के तहत मत्तियस चुना जाता है, और निश्चय रूप से मत्तियस एक बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन पूरे प्रेरितों के काम में और कहीं मत्तियस का जिक्र नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मत्तियस मनुष्य का चुनाव था। लेकिन लूका के द्वारा यीशु, पतरस और पौलुस के सेवकाई के वे सभी समानांतरता जो प्रेरितों के पुस्तक में पाया जाता है, यह निष्कर्ष निकालना यहाँ असंगत नहीं होगा कि दरअसल में यहूदा का जगह लेने वाला व्यक्ति मत्तियास नहीं, लेकिन पौलुस था। पहले और दूसरे अध्याय में प्रेरितों की प्रभावशीलता या उनके प्रभावशीलता की कमी देख पाना एक बड़ा अंतर प्रस्तुत करता है। अध्याय 1 में वे नौकरशाह थे, कठिन मेहनत लेकिन चतुराई से काम नहीं करने वाले, मनुष्यों के ताकत और बुद्धि के अनुसार काम करने वाले थे। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 2 में देख पाते हैं, इन्हीं प्रेरितों को संसार परिवर्तित करने वाले सुसमाचार प्रचारक के रूप में हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। इनमें बड़ा अंतर क्या था? क्या हुआ पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में? ऐसी क्या घटना थी जो उन्हें एक अप्रभावशाली समूह से तब्दील कर एक प्रभावशाली प्रेरित के रूप में उन्हें बनाता है? यह था पवित्र आत्मा। हमें इस शिक्षा को अपने दिल में बसाने की आवश्यकता है। हम अपने आप से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अनंतकालीन बातें पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हम संसार को बदल सकते हैं और अनंत काल को भी प्रभावित कर सकते हैं।
तो जिस प्रकार हमने इसके पहले अध्याय में कहा था कि हर एक अध्याय के बाद हम कुछ निर्देशात्मक प्रश्न देखेंगे, तो आइए हम पहले अध्याय के निर्देशात्मक प्रश्न देखें। सुसमाचार कैसे एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति पर स्थानांतरित हुआ, या कैसे एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक पहुंचा। यहूदियों का धर्म विज्ञान अभी भी इस्राएल केंद्रित था, जैसा कि उनके सवालों से प्रतीत होता है। अगला सवाल, हम कैसे पवित्र आत्मा के अगुवाई को देख सकते हैं। दरअसल में पहले अध्याय में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जिक्र की अनुपस्थिति भी निर्देशात्मक है। कहने का मतलब क्या है कि चेलों की, शिष्यों के अप्रभावशाली होने का संबंध पवित्र आत्मा की अगुवाई की कमी से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही साथ हमने कहा था कि हम हर एक अध्याय के बाद एक कालातीत सत्य भी देखने वाले हैं। क्या है यह कालातीत सत्य? पहले अध्याय में हम यह जानते हैं, सीखते हैं कि यीशु चले गए। उसने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जरूरतमंदों और खोए हुए लोगों के लिए अपनी कलीसिया को हाथ पैर बनने के लिए पीछे छोड़ दिया, और अब आप और हम यीशु मसीह के मंडली के रूप में उसके हाथ और पांव हैं। अब यीशु मसीह इस संसार में जो कार्य करना चाहते हैं वे आपके और हमारे द्वारा कर रहे हैं। दूसरी बात हम यह भी सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना हम व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन अनंतकालीन प्रभाव डालने से चूक सकते हैं, चूक जाएंगे।